नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी स्टॉक्स। कपड़े मेरे सेम हैं बट कंपनी दूसरी है, वीडियो दूसरा है। कल मैंने वीडियो बनाया था मोर पेन लैब्स के ऊपर और आज मैं वीडियो बनाऊंगा प्रीमियर एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि ये मेरा सेकंड मोस्ट सर्च्ड स्टॉक है, कंपनी है ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसको यूट्यूब की भाषा में बोलते हैं सर्च टर्म। ठीक है, और इसी वजह से मुझे पता चलता है, मुझे दो ही वजह से पता चलता है कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो मेरे चैनल पे या क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि देखिए 5,000 कंपनीज़ हैं, अगर निफ्टी 500 में भी आ जाए तो 500 है, निफ्टी 200 में भी आ जाए तो भी 200 है, मैं कहता हूँ निफ्टी 50 में भी आ जाए तो भी 50 कंपनी है। अब 50 कंपनी में से चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए 5-10 कंपनी ढूंढना हो और वीडियो तो मैं तो एक भी ठीक है, बेशक आपको बैक टू बैक सारे बनाने हैं बट आज तो एक बनाना है। तो वो डिसीजन कैसे हो, तो उसका डिसीजन जैसे मैंने आपको बोला है कि पोर्टफोलियो बनाना है तो उसका भी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। तो कंटेंट का मैंने स्ट्रैटेजी ये बनाया है कि मैं ये देखूंगा कि आप लोग क्या सर्च कर रहे हो मेरे चैनल पे, या यूट्यूब पे आप क्या सर्च करते हो, और यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको फिर मेरे चैनल पे डाइवर्ट कर देता है। जो कि आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद आपका, फॉर द ट्रस्ट, फॉर द लव जो आप मुझे पिछले 1 डेढ़ 2 साल से दे रहे हो। बीच में गैप पड़ गया था, स्ट्राइक्स आ गई थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हम तो भला करने निकल गए थे लोगों का, और चलो फिर भी बचाव हो गया, चैनल बच गया। बट नाउ आई एम हेयर, और इस साल मैंने थोड़ा जो हमारा बिजनेस प्लान है वो चेंज कर दिया है। वो आने वाले कुछ लीडिंग पॉडकास्टर्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैंने टाई अप किया है भारत देश के, इंडिया के टॉप मोस्ट पॉडकास्ट, जो बिजनेस पॉडकास्टर्स हैं, वो नाचने गाने वाले नहीं। अब उसमें कोई नाचने गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 20 साल वही किया है, म्यूज़िक वीडियोस भी डायरेक्ट करे हैं 15-20 साल। बट पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ इन द स्टॉक मार्केट। तो जब जो काम करना है उसको फोकस के साथ करना, मेरा वही मोटो है। तो चलिए और जब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। आज की कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज। ये मुझे एक लाइव स्ट्रीम के दौरान पता चली थी, और लाइव स्ट्रीम से मुझे याद आया कि आप क्या चाहते हो, मैं लाइव स्ट्रीम वापस शाम को 6 बजे स्टार्ट करूं, कि ये जो मैं फुल वीडियोस बना रहा हूं ये ठीक है, या आपको शॉर्ट वीडियो पसंद है। तो जो आपको पसंद है वो आप कमेंट कर दीजिए, लॉन्ग वीडियो तो लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो शॉर्ट वीडियो कमेंट कर दीजिए, और आपको लाइव स्ट्रीम अगर पसंद है तो लाइव स्ट्रीम कर दीजिए, ताकि दिस इज़ दी वे आई गेट टू नो कि आपको असल में मुझसे क्या चाहिए। तो मैं एक डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, disclaimer that this video is just for education purpose, not a tip or advice. Consult your SEBI approved advisor before taking any kind of investment decisions. मैं नहीं कह रहा मेरे साथ काम करो, जिसके साथ भी काम करो मेक श्योर उनकी कुछ तो क्रेडिबिलिटी हो। ठीक है, और क्रेडिबिलिटी के साथ साथ उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो जो आपके फेवर में हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके फेवर में हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के समाचार। आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। बेसिकली कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी कंपनी है जिसका 64% प्रॉफिट ऊपर चला गया है, रेवेन्यू 38% ऊपर चली गई है, ऑर्डर बुक जो है वो 14,000 करोड़ के आसपास है मतलब आएगी या होगी नहीं, ऑलरेडी देयर, और इंडिया की सोलर स्टोरी की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है, तो आप क्या कहोगे कि यार ये तो सीधा विनर है, मल्टी बैगर है, क्या सोचना, ले लो। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ बार बार, जो हमने सीखा है, मतलब मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, बट जो हमने सीखा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जितना धीरे चलोगे, जितना पेशेंस के साथ चलोगे, उतना आगे और उतना ऊंचा जाओगे। ये सुनने में अजीब लगता है बट ये सच्चाई है। आपने इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखी होंगी कि अगर आपको बिलियनियर बनना है तो सबसे पहले धीरे बोलना, धीरे चलना शुरू करें। बिलियनियर कभी भी हबड़ा दबड़ी में नहीं चलता। अगर आप बिलियनियर हुआ या कोई बड़ा आदमी हो गया, कोई भी, आप नोटिस कीजिएगा, और जो करते हैं वो फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं, इतिहास गवाह है। तो कहने का मतलब, ये दो चार बातें सुन के हमें, चाहे ये कंपनी है चाहे कोई भी कंपनी है, एक्साइटमेंट में काम नहीं करना है भी। अगर बाई चांस आप स्कैमर्स या टिप्सटर्स के चक्कर में फंस जाते हो और वो बोलते हैं अभी 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 पता नहीं ऐसे हो जाएगा, कल को ऐसे हो जाएगा, तो उनको बोलना भैया शांति,
ना मार्केट कहीं जा रही, ना हम कहीं जा रहे हैं। आज हमारा मन नहीं कर रहा, हम कल करेंगे, हम कल खरीदेंगे। तो कहने का मतलब जब भी आप डिसीजन लें तो कॉमन सेंस और अपने होशो हवास में डिसीजन लें, कॉन्शियसली डिसीजंस लें, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत का पैसा है, कोई 2 नंबर का पैसा तो है नहीं है। ठीक है। अब प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स या जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी हेडलाइंस के ऊपर डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ ग्रोथ नहीं देखते, वो एक ऐसा नंबर देखते हैं जो डिसाइड करता है कि ग्रोथ जो है या जो भी अपडेट है वो सस्टेनेबल है क्या टेम्परेरी है, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरा तो नहीं है। और वही जो एक माइंडसेट है, वही जो एक नंबर है, वो 99% रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है नुकसान। से भी डिस्क्लेमर दे रही है इतने सालों से, क्यों दे रही है, किसकी वजह से दे रही है, बेवकूफ़ियाँ कौन कर रहा है। और जैसे लिखा होता है ना बसों में, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में हर इंसान अपने प्रॉफिट का, अपने लॉस का खुद जिम्मेदार है, या उसका एडवाइज़र या उसका ब्रोकर। तो इसीलिए स्टॉक से पहले सेक्टर को देखो, सेक्टर से पहले ब्रोकर को देखो, ब्रोकर से पहले एडवाइज़र को देखो, एंड मेक श्योर ऑल दिस थिंग वर्क इन योर फेवर। तो एक सिंपल सवाल कि आज इंडिया में हर जगह सोलर प्लांट्स लग रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल लग रहे हैं। इंडस्ट्री सोलर इंस्टॉल कर रही है, रूफ टॉप घरों की छत पे, सोसाइटीज़ में, कोठियों में, बंगलोज़ में, खुली जगह, मतलब जहाँ जो जगह पहले होल्डिंग की जगह होती थी, भी जहाँ जगह मिल गई इश्तिहार कर दो, आजकल लोग सोलर पैनल लगाने पे लगे हुए हैं। तो नेचुरली इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि सोलर सेक्टर का सबसे बड़ा जो विनर है वो कौन होगा, कौन सा स्टॉक है जो मल्टी बैगर बनेगा। अब उसके दौरान वो भागते हैं छोटी कंपनीज के दौरान, ठीक है, जैसे कि ये एक कंपनी है। बट क्या ये सब चीज़ें काफ़ी हैं? पढ़ते हैं रीसेंट रिजल्ट, अगर हम देखें तो वो इम्प्रेस करते हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी 4 सिलेंडर पे भाग रही है, मतलब फुल स्पीड पे भाग रही है, 200 की स्पीड पे भाग रही है, भैया इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। लेकिन मार्केट कभी भी सिर्फ आज को प्राइस नहीं करता, मार्केट देखता है फ्यूचर का प्राइस भी। आज जो होना था वो हो लिया भी। अगर मान लीजिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोच रहे हो वो ऑल टाइम हाई है, तो सवाल ये है कि अब वो वहाँ से रिवर्सल आएगा, करेक्ट होगा, या और ऊपर जाएगा। और अगर करेक्ट हो चुका है तो वो कौन से पिन पॉइंट्स होंगे, कौन सी वो चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो वापस अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई पे पहुंचेगा। मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल कोई भी कंपनी में कहीं पे भी आपको डिसीजन लेना है, चाहे वो पिरामिडिंग का, चाहे वो एवरेजिंग का, तो उसके पीछे बेस क्या होगा। अब सबसे पहले देखते हैं कुछ फैक्ट्स। रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू लगभग 38% ऊपर एट ईयर ऑन ईयर लेवल, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इज 64% अप एट ईयर ऑन ईयर लेवल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 62% से ज़्यादा ग्रो हुआ है, प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड लेवल पे है, सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन 37 ऊपर है, सोलर सेल प्रोडक्शन लगभग 59% ऊपर है, और अब असली बॉम्ब कंपनी के पास मार्च एंड तक 14,010 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मार्च, अगली मार्च, ये वाली तो गई, अगली मार्च की बात कर रहा हूँ, और ये पब्लिक डेटा है, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। मैं नहीं कह रहा कंपनी भी खरीदो बेचो, मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरी इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी अलग है, वहाँ अलग वॉच लिस्ट बनती है, कंटेंट की स्ट्रैटेजी अलग है, यहाँ अलग वॉच लिस्ट बनती है, मैं दोनों को मिक्स नहीं करता। और मैं देखिए बहुत सीधा आदमी हूँ, आपको सीधी बात बोलता हूँ कि भैया मैंने नहीं लगा रखी चवन्नी भी, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप कोई डिसीजन लो या ना लो, मतलब ये वीडियो देख के डिसीजन मत लो स्टॉक के बारे में। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ है आपको माइंडसेट समझाना कि हमने क्या सीखा है, क्या चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, मेरे इन्वेस्टर्स के लिए काम करती हैं, या जो हमारी एंजल वन की सेबी अप्रूव्ड टीम है उससे हम क्या सीखते हैं, या जो हमारे पास बैलेंस शीट्स आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, अपडेट्स आते हैं, टिप्स नहीं अपडेट्स, तो उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। या और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे हमें माइंडसेट, साइकोलॉजी, पोर्टफोलियो साइजिंग, पोजीशन,
कैपिटल एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन के बारे में क्या सीखने को मिलता है। मतलब ये चीज़ें हैं। अब इनके ऊपर या तो आप खुद वर्कआउट कीजिए, नहीं तो एडवाइज़र हायर कीजिए। मैं नहीं कह रहा मेरे साथ काम करो, बट जिसके साथ भी काम करो मेक श्योर दैट वर्क्स इन योर फेवर। अब 58% ऑर्डर्स सोलर सेल्स के हैं, 42% मॉड्यूल्स के हैं। मतलब आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मतलब आज एक बच्चा भी अगले क्वार्टर का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है जी। अब ऐसे में क्या होगा वो मैं बोल नहीं सकता, समझदार को इशारा काफ़ी है कि Q4 में कंपनी को 2577 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिले हैं, जिसकी एग्जीक्यूशन का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 27 या 28 मैक्सिमम, मतलब 1-2 साल के अंदर। तो अब तक जो कंपनी की स्टोरी है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है, लेकिन जहाँ पे हमें लगता है कि पिक्चर ख़त्म हो गई, पिक्चर असल में वहाँ से शुरू होती है। जैसे माइक टायसन जी बोलते थे ना कि अभी जब तक मेरे बॉडी पेन नहीं होती, मेरा मसल पेन नहीं होता, मैं तब तक गिनता ही नहीं। मैं तो गिनना ही उसके बाद शुरू करता हूँ। लोग क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा मसल दुखना शुरू हुआ एक्सरसाइज बंद करके साइड हो जाते हैं कि ओहो हो बहुत हो गया। ऐसे ही स्टॉक मार्केट है कि जहाँ बाय करना चाहिए वहाँ बेच देते हैं, जहाँ बेचना चाहिए वहाँ खरीद लेते हैं, तो फिर बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है, कंपनी ख़राब है। ख़राब एक ही चीज़ है, आपका एनालिसिस, आपका डिसीजन लेना सीखिए। नहीं आता, जिसको आता है उसके साथ कोलैबोरेट कीजिए। तो अब वो नंबर जो सीरियस इन्वेस्टर्स या प्रोफेशनल्स देखते हैं, रेवेन्यू 37% बढ़ा, प्रॉफिट 64% बढ़ा, लेकिन एबिटा मार्जिन पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि स्केल बढ़ रहा है, साथ में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और कंपनी एग्रेसिवली कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। अब दूसरा पॉइंट, कंपनी ने बोर्ड से अप्रूवल लिया है 5,000 करोड़ रुपए तक का फंड रेज करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि फंड रेज अच्छा है या बुरा, क्वेश्चन ये है कि पैसे जो है वो किस रिटर्न पे डिप्लॉय होगा। अगर एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देता है तो शेयर होल्डर्स की चांदी है, कंपनी की भी के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन डिले हुआ फॉर एनी रीज़न तो वैल्यूएशन पे प्रेशर आ सकता है। और तीसरा पॉइंट, ऑर्डर बुक बड़ा होना और रेवेन्यू बनाना और प्रॉफिट बनाना तीनों अलग अलग काम हैं। तो जो लोग सिर्फ ये देख के डिसीजन लेते हो कि रेवेन्यू, ऑर्डर बुक की न्यूज़ आ गई तो खरीद लो XYZ कोई भी कंपनी, नॉट जस्ट दिस कंपनी, तो हवा में तीर चला रहे हो आप लोग। ठीक है, तुक्के रोज रोज नहीं लगते, क्योंकि 2020 से 2024 तक तो सभी को ये लग रहा था कि अपन ही भगवान है, हम बहुत टॉप के लोग हैं। पर पिछले 1.5-2 साल में क्या हो रहा है? 35 to 45% डीमैट अकाउंट बंद हो चुके हैं पूरे इंडिया के। मैं अपनी बात करूं तो मेरे बिजनेस पे भी फ़र्क आया है, बट हमारा बंद नहीं हुआ है, होल्ड हुआ है इन ट्रेडिंग, होल्ड हुआ है इन एवरेजिंग, वो दैट इज़ अराउंड 14% या 15% मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर बुक बड़ा होना और रेवेन्यू बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। ऑर्डर अनाउंस करना इजी है, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो होता है असली एग्ज़ाम। अब मैं अपने इन्वेस्टर्स से हमेशा 3 सवाल पूछता हूँ जब भी ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आती है। पहला, कि कंपनी ग्रो कर रही है या सिर्फ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। दूसरा, प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्टर अगर ग्रो कर रहा है
तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? ऑपरेशन एफिशिएंसी है, या कोई टेम्परेरी फैक्टर है, या कोई थर्ड रीज़न है? रीज़न तो होगा ना अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, क्योंकि चाहे कुछ अच्छा होता है चाहे बुरा, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन रीजंस, और वो रीजंस को फाइंड करना ही एक इन्वेस्टर का और एक एडवाइज़र का काम है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज भी, अगर कल सोलर सेक्टर में डिमांड स्लो हो जाए, आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। न्यूज़ देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, टीवी देखते हो तो, और पॉलिटिशियंस के बयानों में भी आने लग गया है। पहले एथेनॉल एथेनॉल कर रहे थे, अभी आ गया है वो छोटे वाली विंड मिल। क्या जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अगर वो विंड मिल की तरफ डाइवर्जन हो गया तो क्या होगा? क्योंकि सोलर पैनल्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि जगह ज़्यादा घेरते हैं, सफाई का बड़ा लफड़ा है, ड्यूरेबिलिटी का बड़ा लफड़ा है, लाइफ कम है, फिर जब तक सूरज है तभी चलता है। हमने रोटेशन वाले भी लगा के देख लिए, फिक्स वाले भी लगा के देख लिए, टिल्ट वाले भी लगा के देख लिए, फ्लैट वाले भी लगा के देख लिए, बट कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन उन्हें दिखता है विंड, लेकिन अब वहाँ पे भी अपने पंगे रहेंगे। तो कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, या कल को हो सकता है कि साइंटिस्ट कुछ नया ही तरीका ईजाद कर लें एनर्जी क्रिएट करने का। तो कहने का मतलब हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। तैयारी अच्छे समय की करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि भैया स्टॉक ऊपर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, एवरीबडी इज़ हैप्पी इन दैट। बच्चे को भी पता है क्या करना है, लेकिन पंगा तब पड़ता है जब वो रिवर्सल होता है। जैसे ये रेड हो रखा ना इस टाइम, ये देखो ऊपर देखो, एक लाइन ग्रीन है, बाकी ये सब रेड है, और इधर ये है सेक्टर वाला, इधर तो सब रेड है, सारे सेक्टर रेड है। इधर कुछ स्टॉक्स ग्रीन है, और अच्छी बात यह है कि आप पढ़ नहीं पाओगे तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये चाहे वीडियो बना रहा हूँ, चाहे पीछे अगर बाई चांस आपको किसी का भी स्टॉक का नाम दिख रहा है तो मैं उसको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक जनरल ओवरव्यू है। मतलब दिस इज़ हाउ माई टर्मिनल लुक्स, दिस इज़ 9 टर्मिनल सेटअप। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ वीडियो गेम खेलता हूँ, ट्रेडिंग करता रहता हूँ, इधर बाय इधर सेल, नहीं, हम ये एनालिसिस करते हैं, और ये भी कम है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास 20-25 स्क्रीन्स हो अलग अलग, ताकि मैं एक झटके में फटाफट एनालिसिस कर पाऊँ। तो चलो देखेंगे आगे आगे। पिछले 1.5 साल में एक लैपटॉप से 9 स्क्रीन तक पहुँचे हैं, परमात्मा कृपा करेगा आगे भी जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर हम सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, या न्यूज़ देख के डिसीजन ले रहे हैं, या किसी के कहने पे, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो एनालिसिस नहीं है, वो सिर्फ एक्साइटमेंट है, और वो है हवा में तीर। अब प्रीमियर एनर्जीज की स्टोरी में पॉजिटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड प्रॉफिट, मैसिव ऑर्डर बुक, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी थीम। लेकिन हर ग्रेट कंपनी हर प्राइस पे ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ज़मीन की वैल्यू है 1 करोड़, और प्रॉपर्टी डीलर ने आपको चिपका दी 1.5 करोड़ में, तो क्या होगा? ऐसा ही मार्केट में होता है। जैसे रामदेव सर बोलते हैं हमारे गुरुजी, कि मार्केट की कमाल की बात यह है कि यहाँ आपको 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिलती है, और 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में मिलती है। तो हमें बस ये करना है कि 100 वाली चीज़ 10 में लेने की कोशिश करनी है। चलो हम उतने ज्ञानी तो नहीं हैं कि 100 वाली चीज़ 10 में ले पाएँ, बट मैं कहता हूँ 100 वाली 50 में, 60 में, 70 में भी ले ली तो भी गुड है। एटलीस्ट इतना तो टारगेट रखो। लेकिन अगर आप 100 वाली चीज़ 150 में लोगे और एक्सपेक्ट करोगे वो 300 पे चली जाएगी विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न, तो कैसे होगा? तो ये डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इन्वेस्टिंग है। और क्या है इन्वेस्टिंग या बिजनेस क्या है दुनिया में? एक मार्जिन का ही तो खेल है, कि 10 रुपये की चीज़ 12 में बेचनी है, होलसेल में लेकर रिटेल में बेचना है। ऐसी मार्केट है कि आपको शेयर सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, बात ख़त्म।
और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। XYZ, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल। तो मेन है वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन और फ्यूचर अर्निंग्स साथ में देखना, ठीक है। तो आप अगर इस साल सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो सोलर, और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो कंपनीज इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी और कंपनी को कवर करूं तो आप उसका नाम लिख सकते हो, या कोई भी आपका सवाल है स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ तो वो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल। और जितना मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है, मुझे साथ मिला है अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र्स का, उन सब की मदद से, या ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं इसकी वजह से जो भी हम थोड़ा बहुत डेटा आपको दे पाएंगे वो पूरी कोशिश करेंगे। और अगेन ये वीडियो भी था मोर ऑफ अदर थिंग्स, ये मेरा जो SB स्टाइल एनालिसिस होता है ये वो नहीं था। तो वो कैसा होता है वो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और बाई चांस आप मेरे पुराने व्यूवर हो और आप कहते हो कि नहीं जी नहीं, ये बातें मत करो, हमें तो वही दिखाओ SB स्टाइल वाला आइडिया, तो कमेंट कर दीजिए SB स्टाइल। मैं अगले वीडियोस या इसका ही वीडियो SB स्टाइल में बना दूंगा, या जिस कंपनी का आप वीडियो चाहते हो कि मैं SB स्टाइल में बनाऊं, मेरे स्टाइल में बनाऊं, द वे आई पर्सनली एनालाइज कंपनीज। क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भी, क्योंकि 99% लोग यही देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि यार मैंने तो टेलीग्राम ग्रुप थोड़ी ज्वाइन कर रखा है, मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी ज्वाइन कर रखा है, मैंने कोई स्कैमिंग थोड़ी कर रखी है, मैं तो न्यूज़ देख रहा हूँ, मैं तो क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा हूँ। बट कमाल की बात यह है कि हर चीज़ के दो पहलू हैं, ठीक है। तो भगवान करे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, माता रानी आप पे कृपा करे, और हमारा देश ऐसे ही ग्रो करता रहे, क्योंकि देश ग्रो करेगा तो ही बात बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि देश ग्रो ना करे और स्टॉक मार्केट ग्रो हो जाए, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। तो एंडिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं नहीं कह रहा कि इस कंपनी का शेयर या किसी भी कंपनी का शेयर जिसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, या मेरी स्क्रीन पे आपको कोई अगर बाई चांस नाम रीडेबल है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि इसको बेचो या ख़रीदो, या बाय करो या सेल करो। नो, अपना डिसीजन लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, या तो खुद काम करना सीखिए, नहीं आता है तो जिसको आता है उसको हायर कीजिए, ठीक है जी। सी यू टुमारो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है और आगे डिसीजंस लेने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।